महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। राम को सौंपती है भगवती ने, और उसके बाद में वर्ष के समापन के समय जब दूसरी नवरात्रा आती है तो जो ही आप नवरात्रि पूरी करते हैं और 10वीं के दिन क्या होता है, रावण मर जाता है। पहली नवरात्रा में भगवती कहती है कि हर एक दिल के अंदर में राम का प्राकट्य होना चाहिए, और दूसरी नवरात्रा कहती है तुम्हारा वर्ष सफल हो गया यदि तुमने अपने जीवन में रावण का वध कर दिया, बुराइयों को तुमने समाप्त कर दिया। ये भगवती दुर्गा का आपको संदेश है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में जो नवरात्रि होती है, दुर्गा सप्तशती से भी ज्यादा घरों में रामायण का नवाह प्राण का पाठ होता है। लोग अपने अपने घर में नवाह प्राण बैठाते हैं। इसलिए क्योंकि रामचरितमानस की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किससे दी है? राम कथा कालिका कराला, सुमरत समन सकल जग ब्याला। ये महाकालिका है राम कथा, राम कथा कालिका कराला। इसलिए तो तापस बेस विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। वनवास तो उसने केवल राम को मांगा है, फिर लक्ष्मण और सीता जी क्यों? कहा नहीं, उसने उनको भी मांगा था। इसलिए कैकेयी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। दशरथ जी महाराज ने रोकने की कोशिश की, कैकेयी जी तैयार नहीं हुई। शोषण तमक उठी कैकेयी। इसलिए मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोले मृदवानी। कहने का मतलब यह कि तो उसने कहां आदेश दिया? इसी चौपाई में छुपा हुआ है कि कैकेयी ने लक्ष्मण जी को भी वनवास मांगा और सीता जी को भी वनवास मांगा। क्योंकि विशेष उदासी को आप विशेष रूप से देखिए। विशेष में जो बी है ना, वो उपसर्ग है, उसको अलग कर दो। अनु अव निश निर्दुष दुर वी आंगनी अधि अपि अतिशु एते प्रादया। तो वी एक अपने, और वी का मतलब वी अकेला शब्द आप किसी के साथ में जोड़ दो तो उसका विशेष रूप है, विरूप कर दो तो उसका विशिष्ट रूप अपने आप अर्थ हो जाएगा। वी अपने आप में अकेला वी लिख दो किसी के सामने तो उसका अर्थ विशेष होता है, उसमें शेष लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो वी अलग कर दो आप। अब वी अलग कर दिया तो क्या बचा? शेष। और उदासी है ना, उदासी का ऊ शेष के साथ में लिख दो। एक ही लाइन में शेष में आगे लिख दो ऊ, तो क्या हो जाएगा? विशेष रूप से शेषऊ। शेषऊ मानी शेष भी। और जब ऊ चला गया तो क्या बचा? दासी। जानकी जी ने धनुष यज्ञ के समय प्रार्थना की है भगवान शंकर जी, करहि मोह तो भगवान सकल और वासी, और करहि मोह रघुवर की दासी। इसलिए कैकेयी कहती है यहां तो बहुत दासियां हैं सीता, वहां कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर किए जाए। तुम्हारा दासी शब्द तो सार्थक वहीं पर होगा। इसलिए विशेष रूप से राम के साथ में शेषऊ अर्थात लक्ष्मण जी भी जाए और दासी। आपको मालूम होगा कि जिस प्रदेश में राष्ट्रपति आता है उसका मुख्यमंत्री तब तक उसके साथ में रहता है जब तक कि वो उसकी प्रदेश की सीमा को पार नहीं करता। जब तक वो प्रदेश में रहेगा मुख्यमंत्री उसके साथ रहेगा। एक बात सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कही, तुम्हारी भाग राम बन जाए, तुम्हारे लिए ही राम बन जाए, तुम्हारे ही काज राम बन जाए। क्या था लक्ष्मण जी का काम? कहा तुम्हारे सिर पर ही ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का भार तुम्हारे ऊपर है। और ये जो राम जी का जो वनगमन कैकेयी ने मांगा है वो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और वो पृथ्वी का भार तुम्हारा भार है। इसलिए जब तुम्हारे काम से राम जी आए हैं तो तुम्हें राम के समय साथ में रहना चाहिए कि जहां जहां है आप साथ में रहोगे। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। दूसरे हेतु तात कछ, दूसरा कोई कारण है ही नहीं।
तो कहने का तात्पर्य तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वियों का वेश धारण कर। और इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज तड़प उठे। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धर सोने लागे जनु सोचन, तनु धर सोच लागे जनु सोचन। दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करके चक्कर जैसे आ गए और दशरथ जी महाराज भूमि पर बैठ गए। माथे हाथ मुंद दो लोचन, तनुधर सोच लाग जन सोचन, कवने अवसर का भयऊ गयो नारी विश्वास। दशरथ जी महाराज ने तड़पते हुए कहा, महारानी कैकेयी, मैंने जीवन में कभी कोई अभिलाषा नहीं पाली। मेरे मन में एकमात्र एक मनोरथ था और उस मनोरथ के कल्पतरु में फूल लग चुके थे, लेकिन तूने हथनी की तरह आकर के उस वृक्ष को समूल सफल उखाड़ करके फेंक दिया। मोरे मनोरथ सूर्य तरु फूला, मोरे मनोरथ सूर्य तरु फूला, भरत करिनी अति समूला, भरत करन समूला। मेरा एक ही मनोरथ था कि मैं अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर दूं। बिल्कुल सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस फलते फूलते फल निकलने ही वाला था, उसके पहले तूने समूल उखाड़ करके फेंक दिया। और तू कैसे कल्पना कर सकती है कि मैं बड़े छोटे विचार जिए करते रही हूं नपनीत, कैसे तूने विचार किया कि भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा। रानी कैकेयी, तुम भरत की मां हो और मां का दूसरा नाम होता है जननी। जब पालने के अंदर में बच्चा रोता है तो वहां पिता भी सुनता है और मां भी रोती है, लेकिन पिता नहीं जान पाता है कि बच्चा किस लिए रो रहा है। तब वो मां से कहता है, उसकी मां से, कि जरा देखना बच्चा क्यों रो रहा है। और तब मां उसको जानती है कि इसे पानी चाहिए, दूध चाहिए, क्या चाहिए। तुम जननी हो और जननी वो होती है जो बच्चे के दिल के अंदर की बात को भी जान जाए। मैं भरत की मां नहीं हूं, मैं पिता हूं, लेकिन मैं बड़ी गारंटी के साथ में कह सकता हूं कैकेयी कि मैंने अपने बेटे भरत को जो संस्कार दिए हैं उसके अनुसार मेरा बेटा भरत कदापि भी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। तू लाख कोशिश कर ले। चाहते न भरत भूपिता ही भोरे, बेटा भरत भूल करके भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। करे हैं भाई सकल सेवकाई, तू लाख कोशिश कर राम की कीर्ति रूपी ध्वजा झुकाने की, तू लाख कोशिश कर, लेकिन मेरे बेटा भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। अयोध्या में राज्य की पताका तो राम की ही लहराएगी और तीनों भाई उसकी सेवा करेंगे। हुई है त्योंपुर राम बड़ाई, करे हैं सकल भाई सेवकाई, लेकिन तोर कलंक मोर पछताऊ। यदि तू अपने वचन से नहीं हटी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा और मेरा मरने के बाद में भी जो पश्चाताप होगा उससे कोई मिटा नहीं सकेगा। कैकेयी ने कहा कि भरत के रावर पूत ना हुई, आन्यु मोल विषाय की मोही। क्या भरत आपके बेटे नहीं है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? मुझे बाजार से खरीद के लायो।
मैंने आपके बेटे के लिए ही तो बार बार तुम बेटे बेटे की बात कर रहे, क्या भरत आपका बेटा नहीं? जो सुन सरस लाग तुम्हारे, तो काहे ना बोलो बचन सुमारे। पहले क्यों आप बार बार कहते हो वरदान मांगो वरदान? जानू लइए मांग छवे ना। तुम क्या सोच रहे थे मैं छवे ना मांगूंगी, भूजा मांगूंगी खाने के लिए? जो सुन सरस लाग तुम्हारे, काहे ना बोलो। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जिस कुल की राज सत्ता पर आप बैठे हुए हो, इसका मूल सूत्र है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप उसके कुल कलंक बनने के लिए तैयार हैं।